हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि चांद पे हम जाने वाले हैं। कौन लेके जाएगा? नासा। कैसे? आर्टेमिस मिशन के तहत वो हमें क्या करेगा? चांद पे लेके जाएगा, जिसके बारे में मैंने कई बार बातें की हैं, लेकिन आज फिर बात करने का मौका मिला। अब वो क्यों? वो है इसलिए क्योंकि हम आर्टेमिस मिशन के बाद हम क्या करेंगे? चांद पे कार उतारेंगे। एक तरीके से जैसे हम रेसिंग कार धरती पे चलाते हैं, वैसे ही टाइप का कुछ कार होगा जो कि चांद पे चलेगा। और कौन चलाएगा? इंसान चलाएंगे। क्यों चलाएंगे? क्योंकि कार से लोग दूर तक जा सकते हैं। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो नासा ने क्या किया है, यहाँ पे फंडिंग कर दी है एक कंपनी को। कितना? $4.6 बिलियन उन्होंने क्या किया है? अनाउंस किया है, जिसके तहत ये कार बनाई जाएगी। क्यों इतना महंगा? क्यों? कार तो कोई भी कंपनी बना सकती है, कार तो कंपनियां बनाती रहती हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि हमें जाना है चांद पे। चांद पे कहाँ पे? साउथ वाले एरिया पे। और वहाँ पे क्या है? वहाँ की ज़मीनें बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ हैं, खतरनाक हैं, अंधेरी हैं, ज़मीनें बहुत ज़्यादा गड्ढे वाली हैं। और इसीलिए वहाँ पे हमें ऐसी कार चाहिए जो कि वहाँ पे चल सके। क्या सिर्फ सवाल गड्ढों का है? नहीं, सिर्फ गड्ढों का नहीं है, सवाल है वहाँ की ग्रेविटी का, वहाँ के गुरुत्वाकर्षण का, वहाँ के इन्वायरमेंट का। मतलब ये कि हमारी धरती पे जो ग्रेविटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी वजह से जो गाड़ियाँ चलती हैं उनके टायर के बीच और धरती के बीच फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, बैलेंस में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती है। लेकिन वही चांद पे फ्रिक्शन कम है, ग्रेविटी कम है, जिसकी वजह से ज़रा भी हमें झटका लगेगा तो काफ़ी ज़्यादा हमें उछाल मिल सकती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कार की बदल सकती है। मतलब खतरा है, काफ़ी ज़्यादा खतरा है। दूसरी समस्या क्या है? दूसरी समस्या मैंने बात की थी इन्वायरमेंट की। कैसे? इन्वायरमेंट का दोस्तों, वहाँ पे ग्रेविटी कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे कम है। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा दोस्तों कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे कम है, तो इस वजह से वहाँ पे जो धूल मिट्टी कण हैं वो बहुत तेज़ी से उड़ेंगे। यहाँ तक कि अपोलो मिशन के दौरान भी क्या हुआ था, जब वहाँ पे लोग उतरे थे तो उस दौरान धूल मिट्टी कण इतने ज़्यादा उड़े थे कि कुछ तो एस्ट्रोनॉट के अंदर भी चले गए थे। अब आपको पता है चाँद के जो धूल मिट्टी कण हैं वो काफ़ी हद तक रेडिएट होते हैं, काफ़ी हद तक उसमें पॉइजनस चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। यहाँ तक कि जब उन्हें कम्युनिकेशन सिस्टम था उसमें बहुत सारी चीज़ें गई, बहुत सारी प्रॉब्लम वहाँ पे आई, वो समस्या हमें देखने के लिए मिला था। और यहाँ पे जो आर्टेमिस मिशन है, यहाँ पे हम इन समस्याओं को नहीं झेल सकते हैं। क्यों नहीं झेल सकते हैं? क्योंकि बात अब वहाँ पे रहने की है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हमने एक कार खड़ी कर दी और हमें एक दिन जाके वहाँ पे चले आए। नहीं दोस्तों, आर्टेमिस मिशन सिर्फ चाँद पे जाने के लिए नहीं है, चाँद पे कोई रोवर भेजने के लिए नहीं है, चाँद पे कोई रिसर्च करने के लिए नहीं है। आर्टेमिस मिशन का मकसद ही है कि वहाँ पे हम रहेंगे। कैसे रहेंगे? जैसे हम यहाँ पे रहते हैं, जैसे हम यहाँ पे खाते पीते हैं, वैसे ही वहाँ पे रहेंगे। और वहाँ से यात्री आएंगे जाएंगे हमेशा। आप समझ सकते हैं ना कि कितना अलग है, कितना ये महत्वपूर्ण है। धरती हमारी, आपको पता है, चीज़ें कम है, पानी कम है, भोजन कम है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। कोई ना कोई रास्ता हमें चाहिए था। एक रास्ता है, चांद है, मंगल ग्रह है। लेकिन मंगल ग्रह पे जाने के लिए भी हमें सबसे पहले चांद पे जाना होगा। और उसी लिए दोस्तों, अगर यहाँ पे हम देखें तो नासा इसका इंतजाम कर रहा है, काफ़ी बेहतर तरीके से इंतजाम कर रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट वो लोग लगाने वाले हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने हैं। वहीं पे रसिया, चाइना तो पता नहीं लैब बनाएंगे नहीं, लेकिन पहले से झंडा गाड़ देते हैं, भैया हम यहाँ पे देखिए भेज दे रहे हैं, ये जगह हमारी है। क्योंकि यहाँ पे मुद्दा दोस्तों होगा स्पेस वार का। कैसे छिड़ेगा स्पेस वार? चलिए इसको भी समझेंगे हम। लेकिन मुद्दे की बात, जो कार की बात हम यहाँ पे देखते हैं, तो कार कैसा होना चाहिए? कार काफ़ी ताकतवर होना चाहिए, टायर काफ़ी बड़े बड़े होने चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिव होना चाहिए मेरे सर्वर से, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन उसका अच्छा होना चाहिए, ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए। अब कार जब बन के आएगा तो उसमें हमें ज़्यादा जानकारी मिलेगी, लेकिन प्लान ये है कि 2026 तक इस कार को बना लिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 30 मिलियन की फंडिंग हो गई है। किसको हुई है यहाँ पे? चलिए इस कंपनी की बात कर लेते हैं। कंपनी का नाम है इंटेटिव मशीन करके है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं दोस्तों? ये लोग स्पेस के जो चीज़ें होती हैं उसके में ये काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है। इनका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? हॉस्टन टेक्सास, यूनाइटेड स्टेट में है। इसके जो फाउंडर है काम गैफ्रियन है, ठीक है। ये कंपनी 2013 में फाउंड हुई थी। इसमें एम्प्लॉय की अगर बात करें, लगभग 250 से 300 एम्प्लॉय इसके अंदर काम करते हैं। इनका काम ही, जैसे बोइंग हुआ, ये सब दोस्तों हुए, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग काम करते हैं, नासा के लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं। जैसे हम स्पेस एक्स की भी बात करें, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, इसरो के लिए भी प्रोजेक्ट बनाती हैं, काम करती हैं, कई देशों के लिए काम करती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही नासा क्या करता है? इनसे मदद लेता है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने ये समझ लिया। अब बात करेंगे आखिर ये कैसे, जो कार होगा इसका क्या यूज होगा, इसको देखेंगे, और कैसे आर्टेमिस मिशन वर्क करेगा इसको भी समझेंगे। तभी हम समझ पाएंगे कि आखिर इस कार का क्या महत्व है, ठीक है। और कार ही नहीं, कार तो बहुत छोटी चीज़ है।
आर्टेमिस मिशन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। आप समझ सकते हैं अमेरिका अपना बहुत बड़ा पैसे का हिस्सा इसमें झोंकेगा। अगर अपोलो मिशन की हम बात करें, जब कैनेडी ने अनाउंस किया था कि अमेरिका पहला ऐसा देश बनेगा दुनिया में जो चांद पे जाएगा, क्योंकि स्पेस वार चल रही थी रसिया से अमेरिका में, जिसमें स्पेस वार में थोड़ा बहुत जीता था रसिया। उसने पहला अंतरिक्ष यात्री भेजा, अमेरिका हारा था, और उसका बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा लक्ष्य को चुना। और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कैनेडी ने उस टाइम के अमेरिका की जो जीडीपी थी उसका लगभग 10% पैसा सिर्फ इस मिशन में लगा दिया। तो आप समझ सकते हैं वो कितना ज़्यादा एम्बिशियस थे। और वैसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है, लेकिन उतने पैसे तो नहीं लगेंगे, लेकिन काफ़ी पैसे लगेंगे यहाँ पे। कभी कभी सवाल तो ये उठता है कि क्या नासा ये मतलब अमेरिका ये अफोर्ड कर पाएगा नासा के लिए। समझेंगे क्यों अफोर्ड कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, इसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है, उसे आप जरूर अवेल करें। आप 2-3 साल से तैयारी करते हैं, इसके बावजूद भी आपका एग्जाम क्रैक नहीं होता है। वहीं पे कुछ लोग होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप कितनी ही मेहनत करते हैं लेकिन एग्जाम क्रैक कर जाते हैं। जब साइकोलॉजिस्ट ने इस पर काम करना शुरू किया, जानना शुरू किया आखिर ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने देखा कि जो टॉपर थे, जो टॉप परफॉर्मर थे, जब पढ़ाई करते हैं तो उनका दिमाग फ्लो की स्टेट में होता है। उन्होंने ये भी अध्ययन किया कि इस फ्लो की अवस्था को हैक किया जा सकता है, कुछ थेरेपी के द्वारा, कुछ मेडिटेशन के द्वारा, कुछ टेक्निक के द्वारा। और दोस्तों उन्हीं थेरेपी मेडिटेशन को हम इंडिया में लाए हैं, कितने में, महज 299 में, जब आप फ्लो 25 कोड आप यहाँ पे यूज करेंगे। दोस्तों ये कोई मजाक नहीं है, फ्लो ये सच है, ठीक है। आप तैयारी कर रहे हैं, आप समझते होंगे कि पढ़ाई करते वक्त आपको वो मतलब एफिशिएंसी नहीं मिलती है, यार कुछ मतलब कम टाइम पढ़े ज़्यादा कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग करते हैं लेकिन वो आम इंसान भी कर सकता है। और ये देखते हुए हम लोग इसको हिंदी में लाए हैं। दोस्तों यही कोर्स बाहर ना लाखों रुपए के मिलते हैं, लाखों। आप कभी जाके चेक करिएगा, ठीक है, माइंड वैली पे 40 से 45 हज़ार के ये कोर्सेज हैं, अब वो भी इंग्लिश में है। तो आप सोचिए कि इसको हम लोग इंडिया में इसलिए लाए, कोई पैसा नहीं कमाना था, हमारा मकसद ये था कि ठीक है कि लोगों की मदद करें, ठीक है। पैसा तो ठीक है, लेकिन सबसे ये था, लाने तो बहुत कुछ ला सकते थे, लेकिन ये हमने इसलिए लाया ताकि हम लोगों की मदद करें। अब दोस्तों यहाँ पे आर्टेमिस मिशन की बात करें, देखिए 1970 के बाद से आज तक, ठीक है, अमेरिका चांद पे नहीं गया, मतलब इंसानों को नहीं भेजा, ठीक है। वो बस एक दौड़ था, लोग जाना चाह रहे थे, लोग गए, ठीक है, जाके आ गए। उसके बाद उसको ऐसे ठंडे बस्ते में डाल, उसका कोई मतलब नहीं था। तो जो पैसा हुआ खर्च रिसर्च में, इन सब में, उसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं हो सका। लेकिन अब नासा क्या कर रहा है कि अब वो जानता है कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम चांद पे इंसानों को बसा सकते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर हो गई है, हम चांद पे लोगों को ले जा सकते हैं, वहाँ पे लोग रह सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ वहाँ से यहाँ पे लोग आ सकते हैं। जरा कल्पना करिए कि चांद पे जाना है, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं मुंबई जाना है, अमेरिका जाना है चांद पे। तो चांद के लिए सबसे ज़रूरी क्या था, चांद के लिए सबसे ज़रूरी ये था कि हमारे पास सिस्टम इतना तगड़ा हो कि उसमें जल्दी कोई खराबी ना आए। ऐसा ना हो कि 10 बार 20 बार लोग गए तो उसमें क्या हो, जान जाने का खतरा हो। 1970 में जब ये सब चीज़ें चल रही थी, उस दौरान बहुत रिस्की मिशन होता था। लेकिन उस दौरान दोस्तों ये था कि बात थी देश के आन मान की, ठीक है, तो लोग जोखिम लेते थे। लेकिन आज के दौर में लोगों पे जोखिम लेना इतना आसान नहीं है। इसलिए दोस्तों आप देखेंगे जो आर्टेमिस मिशन होगा, इसमें 4 मिशन होंगे, ठीक है, आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3 और आर्टेमिस 4। इसमें क्या होगा, हमारे पास पहले से बहुत सारी रिसर्च है, मतलब हमने पहले से बहुत सारे मिशन किए हैं, तो इसका हमें फ़ायदा मिलेगा। हम पहले मिशन में क्या करेंगे, आर्टेमिस में, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आर्टेमिस का पूरा है। यहाँ पे आप एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे एक फिगर आप देख रहे हैं, ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, गेटवे है। गेटवे क्या है, आप समझिए कि हमें चांद पे जाना है, हम डायरेक्ट चांद पे नहीं उतर सकते हैं। अगर हम एक स्पेस क्राफ्ट भी वहाँ पे उतारते हैं तो आप समझिए कि हमें वहाँ पर चक्कर लगाना पड़ता है, फिर रीऑर्बिटिंग करनी पड़ती है, तब हम आते हैं। हमें किसको उतारना है, हमें उतारना है वहाँ पे इंसानों को, ठीक है, किसको उतारना है, इंसानों को। तो हमें यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, चांद के लिए जैसे हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नहीं होता है, वैसे अमेरिका सबसे पहले क्या करेगा, नासा क्या करेगा कि चांद के पास यहाँ पे एक गेटवे बनाएगा। ये गेटवे में क्या होगा, इंसान जाके रुक सकते हैं, कुछ दिन रह सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप ये जो देखेंगे, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम, और यहाँ पे जो ये सिस्टम देख रहे हैं, ठीक है, जो क्या करेगा कि एस्ट्रोनॉट को वहाँ से कैरी करेगा, ज़मीन तक लेके जाएगा, और वहाँ से फिर उनको क्या, कहाँ लेके जाएगा, जहाँ पे वो रहते हैं उनको उस जगह पे लेके जाएगा। ये कौन बनाएगा, ये बनाएगा स्पेस एक्स, नासा के लिए। और सबसे कठिन यही टास्क है। यहाँ तक कि गेटवे में भी क्या करेगा, स्पेस एक्स इनकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। अब सवाल ये उठता है कि आर्टेमिस मिशन इतना लेट क्यों होता जा रहा है।
आर्टेमिस मिशन दोस्तों इसलिए इतना लेट हो रहा है, इसके पीछे कई सारी वजह है। वजह क्या है? पहला वजह है कि जिस रॉकेट से हम क्या करेंगे, उस क्रू मॉड्यूल को हम वहां पे भेजेंगे, वो रॉकेट का नाम है एसएलएस, ठीक है, स्पेस लॉन्च सिस्टम। लेकिन उसको बनने में ही बहुत वक्त लग गया। इसकी अनाउंसमेंट बहुत पहले ही हुई थी आर्टेमिस, ऐसा नहीं कि आर्टेमिस मिशन का अनाउंसमेंट आज हुआ है, बहुत टाइम पहले हुआ था। तो एसएलएस था जो काफ़ी भारी भरकम था, ठीक है, जिसमें लगभग 25 राप्टर इंजन लगे थे, ठीक है, ये सब उसकी क्वालिटी थी। लेकिन उसको बनाने में, ठीक है, जो बोइंग कंपनी थी जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उनको बनाने में ही लग गया था लगभग 10 साल, ठीक है, 22 बिलियन रुपए खर्च हो गए। नासा कभी खुल के इसके बारे में बात नहीं करता, लेकिन अंदाजा लगाया जाता है लगभग 22 बिलियन के आसपास पैसे लग गए इसमें। ये जो टाइम जा रहा है, अभी जैसे यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है स्पेस एक्स को, ठीक है, ये जो सिस्टम होगा, लैंडर सिस्टम जो होगा, जो वहाँ से लेके जाएंगे इंसानों को, ये सब जब नासा स्पेस एक्स बनाएगा तभी आर्टेमिस मिशन कंप्लीट हो सकता है। जब तक गेटवे नहीं बनेगा आर्टेमिस मिशन कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। हमने आर्टेमिस मिशन को भले ही कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, लेकिन आर्टेमिस मिशन का कोई मीन नहीं है अगर ये नहीं है। तो आप समझ के चलिए, जब तक ये गेटवे नहीं लग जाता है चांद पे, तब तक ये नहीं हो सकता है। तो कार जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आप भूल जाइए। वो कार भले ही बन जाए 2026 तक, लेकिन उस कार का कोई मीन नहीं है जब तक ये यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे आपको आप बात समझ में आई? देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आदमी मतलब एस्ट्रोनॉट जाएंगे, यहाँ पे कुछ दिन ठहरेंगे, फिर ये क्या होगा, ये यहाँ से ये जो शटल है ये इनको क्या करेगा, लेके जाएगा वापस धरती पे, ठीक है। ये आप देखेंगे यहाँ से नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद ये क्या करेगा, इनको कैरी करेगा, इसके अंदर ये क्या होंगे, जाएंगे जहाँ पे लैब बना है, ठीक है, यहाँ पे जैसे लैब बना है वहाँ पे रहेंगे ये, ठीक है। और उसके बाद कार जो बनेगा, कार से अपना वो क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, घूमेंगे, ठहरेंगे। मीन यही है दोस्तों, आने वाले वक्त में वहाँ पे रहने लगेंगे, क्योंकि ऐसी सुविधाएं भी अब कर ली गई हैं कि स्पेस में आप खाना मतलब पत्तियाँ उगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे मतलब वेजिटेबल्स वहाँ पे उगा सकते हैं। इसके बारे में तकनीक की भी खोज हो रही है। वहाँ पे लाइट है ही, ठीक है, लाइट का यूज़ हम करेंगे और उससे हम क्या करेंगे, वो सारा काम कर पाएंगे जो हमें करना है, ठीक है। तो ये पूरा इनका ये प्लान है दोस्तों। थोड़ा सा आर्टेमिस मिशन के बारे में समझ लेते हैं। आर्टेमिस मिशन क्या है दोस्तों? जो आर्टेमिस पहला मिशन था वो कंप्लीट था। उसमें क्या था कि हमें रॉकेट को भेजना था, वो चांद का चक्कर लगा के वो क्या करेगा, वो होगा, चांद का चक्कर लगाएगा, फिर वापस आ जाएगा, क्रू जो होगा उसका समुद्र में वापस गिर जाएगा। ये था। जो दूसरा मिशन क्या है? दूसरा मिशन ये है दोस्तों कि जो उस रॉकेट होगा, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, क्रू मॉडल की जगह जो कैप्सूल होगा, क्रू मॉडल की तरह, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए, देखो यहाँ पे जो क्रू मॉडल होगा, ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये क्रू मॉडल है, अब क्रू मॉडल के ये क्या करेगा, दूसरे मिशन में जाएगा यहाँ से, ठीक है, लेकिन क्रू मॉडल में होगा कौन? क्रू मॉडल में होंगे रोबोट्स, ठीक है, ऐसे रोबोट्स होंगे। आप गगनयान देख रहे हैं ना, वही वाला हाल है यहाँ पे। ये रोबोट होंगे, ये रोबोट क्या करेंगे, इसका चक्कर लगाएंगे, ये देखेंगे क्या टेम्परेचर है, क्या रेडिएशन का असर होता है, कितना वो इंफ्रास्ट्रक्चर सही है कि नहीं है। ये क्या करेगा, ये जाएगा वहाँ पे, ये चक्कर लगा के क्या करेगा दोस्तों, वापस आ जाएगा। तीसरे मिशन में क्या है, तीसरे मिशन में क्रू होंगे, लोग होंगे, लेकिन वो चांद पे उतरेंगे नहीं। वो क्या करेंगे, यहां से वो जाएंगे और जाने के बाद क्या करेंगे, चक्कर लगा के चले जाएंगे। ये तीसरा है। चौथे में क्या होगा, चौथे मिशन में ये होगा कि यहां पे लोग बैठेंगे, ठीक है, और जाएंगे, और जब तक गेटवे, देखिए फिर से याद रखिए, गेटवे अगर नहीं होगा तो चौथा मिशन कंप्लीट नहीं हो सकता है। इसलिए ये गेटवे में जाएंगे, वहां पे रहेंगे, वहां पे उतरेंगे और उतर के वहां से वापस आएंगे। ये चौथा मिशन है। तो कार का क्या हुआ, कार आर्टेमिस 5 मिशन में आएगा। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो हम कार को वहां पे लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा वहां पे मिशन है। थोड़ी सी दोस्तों और बातें कर लेते हैं। वहां पे सोलर पैनल, ये जो लैब्स होंगे, इनका बहुत बड़ा यूज होगा। सोलर पैनल से हम बिजली बनाएंगे, वहां पे खाना बनाएंगे, ये सब सारी चीजें वहां पे करेंगे। अब सवाल उठता है ये कितना जरूरी है? ये दोस्तों बहुत जरूरी है। जब एलॉन मस्क ने ये बात कही थी कि हमें दूसरे ग्रह की तलाश करनी है, तो सही बात थी। आप मुश्किलें नहीं देखते हैं? देखते हैं। आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम है, महामारी है। क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत तेज़ी से हम ग्रो कर रहे हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं है, चीज़ें कम हैं, रिसोर्सेज कम हैं। तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, हमें दूसरे रिसोर्सेज तलाश करने होंगे, दूसरी जगह पे हमें घर बनाना ही होगा। आप ज़रा कल्पना करिए कि चांद अगर आज से कुछ सालों बाद, कुछ दशक के बाद रहने लायक हो जाए, तो बहुत सारी पॉपुलेशन वहाँ पर जा सकती है। और मंगल ग्रह भी हमारे लिए एक नया रिसोर्स बन सकता है। कैसे? देखिए, जब तक चांद पे हम नहीं जाएंगे तो मंगल ग्रह भूल जाइए, ठीक है। यही जो गेटवे है दोस्तों यहाँ पे होगा, आप देखेंगे, यही जो गेटवे होगा, यहीं से हमें मौका मिलेगा मार्स तक जाने के लिए। मार्स में लॉन्च करने में हमें काफ़ी आसानी होगी, मार्स तक जाने में हमें काफ़ी आसानी होगी, ठीक है, जब तक हम चांद पे नहीं जाएंगे। तो ये हमारा भविष्य है, ऐसा नहीं कह सकते ये सिर्फ मिशन है, ये मानवता का एक भविष्य है, और इसीलिए देश इस पर जुटे हैं।
तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, और जैसा कि मैंने बताया हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें, क्योंकि आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है कितना, 5 गुना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।